अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेकेंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड लेक्चर के एमसीक्यू डिस्कशन के आज हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर इलियासगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। याद रहे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। और एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम जो है वो सेंड करेंगे। याद रहे, मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। डिस्कशन की उसमें इजाज़त नहीं होती। हम उसमें लाइव वीडियो जो हम सेशन कंडक्ट करते हैं उसकी अपडेट हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं। पीडीएफ बुक जो एप्टीट्यूड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो वहाँ हम सेंड कर देते हैं। और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है वो वहाँ उसमें लिंक भी हम आपको सेंड कर दिया करते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आइए एमसीक्यू नंबर 16 से बाकायदा आज के इस सेशन को हमें स्टार्ट करना था। तो एमसीक्यू नंबर 16 की हम बात करते हैं। What temperature is the same on Celsius as well as on Fahrenheit scale? हमें कहा जा रहा है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल जो है उसकी रीडिंग सेम आती है। ए में कहा जा रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -32 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -40 डिग्री सेंटीग्रेड, डी -212 डिग्री सेंटीग्रेड। एमसीक्यू रीड करने के बाद आपके पास पार्टिसिपेशन के लिए 10 सेकंड का टाइम होता है। कमेंट में अपना आंसर लाजमी लिखें। तो जल्दी से कमेंट में अपना आंसर जो है वो आप लिखें ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने बच्चे जो है वो एक्टिवली हमारी वीडियो को बाकायदगी से देखते हैं। तो जल्दी से, उम्मीद है 10 सेकंड में आप आंसर दे चुके होंगे। तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का एक डिटेल टॉपिक था, उसमें हमने बाकायदा डिस्कस किया था। -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका क्या है, करेक्ट आंसर है, जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो है वो वैल्यू सेम आती है। तो स्केल ऑफ टेम्परेचर वाला लेक्चर आप हमारा देखना मत भूलिएगा, जिसमें डिटेल में हमने इस चीज़ को बाकायदा एक्सप्लेन किया था। नंबर 17, melting point of ice and increases with increasing pressure, b decreases with increasing pressure, is independent of pressure, d is proportional to pressure। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 10 सेकंड में कमेंट में जल्दी से आप क्या करें, अपना आंसर कमेंट में लिखें। ओके, और फिर आप अपना आंसर चेक करेंगे। 10 सेकंड के बाद इस एमसीक्यू में एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। ओके भाई, उम्मीद है 10 सेकंड में आप अपना कमेंट में आंसर लिख चुके हैं। ओके, तो ए में कहा जा रहा है इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर, सी में इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और डी में इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। याद रहे, केमिस्ट्री के पार्ट में हमने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था लाइव सेशन में, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो वहां डिस्कशन ये थी कि प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आइस के क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बी है, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज होगा और वो तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगा। नंबर 18, ये भी बेसिकली केमिस्ट्री के एक डिटेल सेशन में इसको बाकायदा डिस्कस किया गया था। तो 10 सेकंड का टाइम है। राइस टेक्स लॉन्गेस्ट टू कुक, ए इन अ सबमरीन 100 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द सी, बी एट सी लेवल, सी एट मरी, एट माउंट एवरेस्ट। ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन हैं। उम्मीद है कि आप अपना आंसर कमेंट में क्या कर चुके होंगे, मार्क करेंगे। 10 सेकंड में जल्दी से कमेंट लिखें। ओके, तो उम्मीद है आप अपना आंसर लिख चुके हैं। तो मैं इस एमसीक्यू को समझाना शुरू कर रहा हूँ। राइस टेक लॉन्गेस्ट टू कुक, याद रखना, जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाते हैं ना, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो जाता है तो वहाँ पानी जो है, पानी जल्दी उबलना शुरू हो जाता है और खाना पकाना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब इस ऑप्शन में ट्रिक ये है कि हमें चारों में से वो जगह तलाश करनी है जो सबसे ज़्यादा ऊंची हो। सी लेवल से जो चीज़ सबसे ज़्यादा ऊंची जगह पर होगी वहाँ खाना पकाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो ए में तो कह रहा है सबमेरीन 100 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी। भाई समंदर की सतह के मुकाबले में 100 मीटर गहराई पे, भाई वहाँ तो प्रेशर ज़्यादा होगा।
बी में कह रहा है सी लेवल, नहीं भाई सी लेवल पर तो प्रेशर होगा। एट मरी, मरी ऊंची जगह, ओके। और एट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे ऊंची जगह है, तो यहाँ ये होगा कि सबसे ज़्यादा खाना पकाना मुश्किल जो होगा वो माउंट एवरेस्ट पर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी। एमसीक्यू नंबर 19 की हम बात करते हैं। और एमसीक्यू नंबर 19 पहले से ही कह रहा हूँ, जिसने करेक्ट आंसर दिया वो अपने आप को कमेंट में ज़रूर बताएगा कि सर मैंने 19 का आंसर सही दिया, क्योंकि इस एमसीक्यू का आंसर मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले अगर किसी ने सही दिया है वो बहुत ज़हीन बच्चा है। मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले जिसने अगर सही दिया है वो बहुत ही जीनियस बच्चा है, पहले ही कह रहा हूँ तो ज़रूर मेंशन किया। Two samples A and B of a gas initially of the same temperature and pressure are compressed from a volume V to a volume V over half such that A is compressed isothermally and B adiabatically. The final pressure, हमें कहा जा रहा है दो सैंपल हमारे पास है, एक A है और दूसरा क्या है, B है। इनिशियली दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, और हम उनको कंप्रेस कर देते हैं और कंप्रेस करते हुए उनका जो वॉल्यूम जो V था ना, दोनों के वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया है, V ओवर हाफ कर दिया। इस तरीके से सच दैट A इज कंप्रेस आइसोथर्मली, A को हमने आइसोथर्मली कंप्रेस किया और B को एडियाबेटिकली कंप्रेस किया। द फाइनल प्रेशर A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B, A is equal to B, A is less than that of B, D, A is twice the pressure of B। बड़ा खतरनाक सवाल, सही अगर देते हैं जरूर मेंशन कीजिएगा। 10 सेकंड का आपके पास टाइम, देखो समझा भी दिया ना मैंने कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, तो उम्मीद है कि जिनको आ रहा होगा उन्होंने कमेंट में पार्टिसिपेट कर दिया होगा, और जिनको नहीं आ रहा होगा वो मेरी एक्सप्लेनेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। भाई दो सैंपल है ना, एक सैंपल A है और दूसरा क्या है, एक सैंपल A है और दूसरा क्या है, B है, और इनका इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर सेम था। हमने उनको वॉल्यूम V से V ओवर हाफ कर दिया, मतलब फाइनल वॉल्यूम भी दोनों का सेम है। भाई V से V ओवर हाफ कर दिया, फाइनल वॉल्यूम दोनों का V ओवर हाफ है। अब आगे कह रहा है सच दैट A इज कंप्रेस आइसोथर्मली एंड B एडियाबेटिकली, इस तरीके से कि हमने A को आइसोथर्मली कंप्रेस किया है, यानी टेम्परेचर सेम रखा, टेम्परेचर में रद्दोबदल नहीं की, और B में कहा जा रहा है एडियाबेटिकली कंप्रेस किया। और हमें मालूम है एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है, तो वो जो बिल्कुल न्यू पार्टिसिपेंट हो वो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सेशन को देखना मत भूलिएगा। द फाइनल प्रेशर, अब पूछा जा रहा है फाइनल प्रेशर किसके बारे में, फाइनल प्रेशर के बारे में हमें कमेंट करना है। तो अब देखो भाई गौर से, PV बराबर है किसके, NRT, PV बराबर है किसके, NRT। अब जो फाइनल वॉल्यूम है ना, फाइनल वॉल्यूम दोनों का सेम है, V ओवर हाफ है, भाई दोनों का कांस्टेंट है। अब मास का जिक्र नहीं है, तो हमें मालूम है जब भी मास को अलग से डिस्कस ना किया जाए मास कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। अब एक को आइसोथर्मली कंप्रेस किया गया, मतलब उसका टेम्परेचर सेम है, और दूसरे को एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया, और एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इजाफा हो जाता है। डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैंने आपको वीडियो में, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर में इजाफा होगा। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर में जिसका इजाफा होगा उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब आइसोथर्मल वाले का टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, और एडियाबेटिक वाले के टेम्परेचर में इजाफा हुआ है तो प्रेशर में भी क्या होगा, टेम्परेचर में इजाफा हुआ है तो प्रेशर में भी क्या होगा, इजाफा होगा। अब भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, A वाला आइसोथर्मल है और B वाला एडियाबेटिक है, इसका मतलब A वाले का प्रेशर जो होगा वो कम होगा B वाले के मुकाबले में। भाई आइसोथर्मल वाले का प्रेशर कम होगा ना, एडियाबेटिक वाले का तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, C, A इज लेस देन दैट ऑफ B। A जो होगा, A का जो प्रेशर होगा वो B के मुकाबले में क्या होगा, कम होगा। C क्या है इस MCQ का करेक्ट आंसर है। नंबर 20, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज स्पेशल केस ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो स्पेशल केस किसका है, 10 सेकंड का टाइम। A, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, B, चार्ल्स लॉ, C, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, D, बॉयल्स लॉ। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 10 सेकंड में आप जो है वो क्या करो, आप MCQ का नंबर और ऑप्शन जो है वो कमेंट में लिखेंगे। तो उम्मीद है 10 सेकंड में आप पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या है, 20 का A है। सेकेंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड के लाइव सेशन नहीं रिकॉर्डेड सेशन में हम MCQ नंबर 21 से बाकायदा डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।